इंदिरा गांधी, शुरुआती दिन और परिवार। इंदिरा प्रियदर्शिनी गांधी का जन्म 19 नवंबर 1917 को इलाहाबाद में हुआ था। उनके जन्म के समय भारत स्वतंत्रता संग्राम के दौर से गुजर रहा था और उनके परिवार का इस संग्राम में महत्वपूर्ण योगदान था। इंदिरा गांधी का जन्म 19 नवंबर 1917 को हुआ था। उनके पिता जवाहरलाल नेहरू स्वतंत्रता संग्राम के प्रमुख नेता थे और बाद में भारत के पहले प्रधानमंत्री बने। उनकी माता कमला नेहरू भी स्वतंत्रता संग्राम में सक्रिय थी। उनके पिता जवाहरलाल नेहरू इंडिया के पहले प्रधानमंत्री थे। नेहरू परिवार का माहौल हमेशा से ही राजनीतिक और सामाजिक गतिविधियों से भरा रहा। इंदिरा का बचपन इसी माहौल में बीता, जहां उन्होंने अपने पिता और अन्य स्वतंत्रता सेनानियों को करीब से देखा। इंदिरा का बचपन पॉलिटिक्स से घिरा रहा। उन्होंने अपने पिता के साथ कई महत्वपूर्ण राजनीतिक घटनाओं में भाग लिया और स्वतंत्रता संग्राम के दौरान कई महत्वपूर्ण नेताओं से मुलाकात की। उन्होंने अपनी पढ़ाई इंडिया और स्विट्जरलैंड में की। इंदिरा ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा शांति निकेतन में प्राप्त की और बाद में स्विट्जरलैंड और ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में अध्ययन किया। उनकी शिक्षा ने उन्हें एक व्यापक दृष्टिकोण और गहरी समझ दी। इंदिरा ने फिरोज गांधी से शादी की और उनके 2 बेटे हुए, राजीव और संजय। फिरोज गांधी भी एक स्वतंत्रता सेनानी और राजनीतिज्ञ थे। उनकी शादी ने इंदिरा के जीवन में एक नया अध्याय जोड़ा। फिरोज गांधी भी एक फ्रीडम फाइटर और पॉलिटिशियन थे। उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और बाद में भारतीय संसद के सदस्य बने। इंदिरा अपने पिता के साथ पॉलिटिकल कामों में हाथ बटाती थी। जवाहरलाल नेहरू के प्रधानमंत्री बनने के बाद इंदिरा ने उनके साथ कई महत्वपूर्ण राजनीतिक कार्यों में सहयोग किया। इससे उन्हें पॉलिटिक्स की दुनिया समझने में बहुत मदद मिली। उन्होंने अपने पिता से राजनीति की बारीकियों को सीखा और भारतीय राजनीति में अपनी पहचान बनाई। इंदिरा ने अपने पिता के साथ कई इंपॉर्टेंट मीटिंग्स और सम्मेलनों में हिस्सा लिया। इन अनुभवों ने उन्हें एक मजबूत और प्रभावशाली नेता बनने में मदद की, जो बाद में भारत की प्रधानमंत्री बनी। राजनीति में प्रवेश और प्रधानमंत्री बनने तक का सफर, यह एक ऐसा सफर था जो भारतीय राजनीति के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुआ। 1964 में जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु के बाद भारतीय राजनीति में एक बड़ा शून्य उत्पन्न हुआ। इसी समय इंदिरा गांधी ने राजनीति में कदम रखा और कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गई। उनके इस निर्णय ने भारतीय राजनीति को एक नई दिशा दी। वे लाल बहादुर शास्त्री की सरकार में सूचना और प्रसारण मंत्री बने। इस पद पर रहते हुए उन्होंने मीडिया और संचार के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण सुधार किए। 1966 में शास्त्री जी की अचानक मृत्यु के बाद देश को एक नए नेता की आवश्यकता थी। इंदिरा गांधी को प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया। यह उनके जीवन का एक महत्वपूर्ण मोड़ था, जिसने उन्हें भारतीय राजनीति के शीर्ष पर पहुंचा दिया। उन्होंने लगातार 3 बार 1966 से लेकर 1977 तक प्रधानमंत्री का पद संभाला। इस दौरान उन्होंने कई महत्वपूर्ण नीतियों और योजनाओं को लागू किया। 1980 में वे फिर से प्रधानमंत्री चुनी गईं। उनके इस दूसरे कार्यकाल ने भारतीय राजनीति में उनकी स्थिति को और भी मजबूत किया। इंदिरा गांधी का यह सफर भारतीय राजनीति के इतिहास में एक महत्वपूर्ण अध्याय के रूप में दर्ज है। इंदिरा गांधी के इंपॉर्टेंट फैसले और उपलब्धियां। इंदिरा गांधी ने अपने कार्यकाल में कई इंपॉर्टेंट फैसले लिए। 1971 में उन्होंने पाकिस्तान के साथ युद्ध के दौरान बांग्लादेश का साथ दिया। उनकी लीडरशिप में इंडिया ने इस युद्ध में बहुत बड़ी जीत हासिल की और बांग्लादेश का निर्माण हुआ। इंदिरा गांधी ने बैंकों का राष्ट्रीयकरण, गरीबी हटाओ जैसे कई सामाजिक और आर्थिक कार्यक्रम शुरू किए। ऑपरेशन ब्लू स्टार और उसके बाद क्या हुआ? 1980 के दशक में पंजाब में खालिस्तान आंदोलन बहुत बढ़ गया था। स्वर्ण मंदिर में हथियारबंद आतंकवादियों ने कब्जा कर लिया था। जून 1984 में इंदिरा गांधी ने ऑपरेशन ब्लू स्टार करने का आदेश दिया। इस ऑपरेशन का मकसद स्वर्ण मंदिर को आतंकवादियों से छुड़ाना था। यह ऑपरेशन बहुत कंट्रोवर्शियल रहा और इसके कारण सिख समुदाय में बहुत गुस्सा फैल गया। इंदिरा गांधी की हत्या, एक दुखद अंत। यह घटना भारतीय इतिहास के सबसे काले अध्यायों में से एक है। 31 अक्टूबर 1984 को इंदिरा गांधी की उनके ही 2 सिख अंगरक्षकों ने गोली मारकर हत्या कर दी। यह घटना उनके निवास स्थान पर हुई थी, जब वे अपने कार्यालय की ओर जा रही थी। यह हत्या ऑपरेशन ब्लू स्टार का बदला लेने के लिए की गई थी। ऑपरेशन ब्लू स्टार के दौरान भारतीय सेना ने अमृतसर के स्वर्ण मंदिर में छिपे आतंकवादियों को निकालने के लिए एक सैन्य अभियान चलाया था।
इंदिरा गांधी की हत्या ने पूरे देश को हिला दिया। लोग सड़कों पर उतर आए और हर तरफ शोक की लहर दौड़ गई। अखबारों की सुर्खियों में बस एक ही खबर थी, इंदिरा गांधी की हत्या। उनकी मृत्यु के बाद देश भर में हिंसा भड़क उठी। सिख विरोधी दंगे भयानक रूप से फैल गए, जिसमें हजारों निर्दोष लोगों की जानें गईं और अनगिनत परिवार बर्बाद हो गए। इंदिरा गांधी एक कंट्रोवर्शियल व्यक्तित्व रहीं, लेकिन इंडिया के इतिहास में उनका एक इम्पॉर्टेंट स्थान है। उन्होंने देश के विकास और प्रगति के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए। उनके कार्यकाल में कई ऐतिहासिक फैसले लिए गए जो आज भी याद किए जाते हैं। Thanks for watching my video.